ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद जैद। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आईबी में पढ़ रहा हूँ। मेरा सेकंड सेमेस्टर है, बीएस सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। सो आज का सेशन जो है वो स्पेशली जो है, मैंने तीन सेशंस डिवाइड किए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा। जिसमें पहला सेशन जो है, एक मिनट सॉरी, पहला सेशन जो होगा उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा आईबीए के बारे में कि आईबीए के टेस्ट के जो पास्ट है, आईबीए के सिलेबस में क्या आता है। इसके अलावा ओवरऑल जो भी आईबीए के टेस्ट के रिलेटेड जो भी होगा वो मैं पहले सेशन में करूंगा। एंड देन नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि अपने जितने भी क्लासमेट्स वगैरह होंगे और जिन्होंने आईबीए टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया था, कैसे किया था, और इसके अलावा जो सैट की बेसिस पे जिन्होंने अप्लाई किया था उनका क्या था। सो ये माइक किसका ओपन है? Assistant message for you. कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी ना कीजिएगा। आप नीचे लिख दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोल देता हूँ, वो फिर आपका क्वेश्चन नोट करेंगे। तो इंशाल्लाह क्वेरी सेशन जो होगा वो हम थर्ड पार्ट पे करेंगे। सो वो फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं उसका ओवरऑल सारा डिटेल वगैरह के साथ आंसर दूंगा। सो बेसिकली आईबी का टेस्ट जो होता है, जो दो पार्ट पे कंसिस्ट करता है। एक होता है इंग्लिश और एक होता है मैथ्स, सही है। सो आपके पास टोटल जो होते हैं 360 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू बेस 90 एमसीक्यूज होते हैं, सही है। 45 इंग्लिश एंड 45 मैथ्स, सही है। आपका इसके बाद आपका कट ऑफ मिलता है। तो अब आपको 360 में कितने मार्क्स लाने चाहिए, मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ होता है और फिर दोनों का कंबाइन करके कट ऑफ होता है। सो इंडिविजुअल कट ऑफ जो होता है आपका 45 एमसीक्यूज होते हैं 180 मार्क्स के, सही है। तो उन 180 मार्क्स में आपका जो मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें आपको 45 में से हाँ तकरीबन अच्छी हो। 25 to 30 एमसीक्यूज जो है वो आपको सही करने पड़ते हैं। सद्दाम, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। ठीक है सर। ये कैमरा भी बंद कर दीजिए काइंडली, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। अच्छा, सो 45 एमसीक्यूज होते हैं इंग्लिश के, 45 मैथ्स के, सही है। आपको मैथ्स में हर बंदे का अपना होता है कि कोई बंदा मैथ्स में ज्यादा प्रो होता है और कोई बंदा इंग्लिश में। सो आपको देखना होता है कि आप कौन से साइड पे ज्यादा बेहतर हैं, मतलब इंग्लिश में है या मैथ्स में। सो जिस सब्जेक्ट में आप बेहतर हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आप बेहतर हैं, इंग्लिश में आप कहते हो कि मैं थोड़ा वीक हूँ। सो आपने कोशिश करनी है जो आपका बेहतर है उसको और बेहतर बनाना है। आपने मिनिमम 30 मार्क्स, 30 एमसीक्यूज जो है उसमें आपने अपना एम रखना है कि मैंने 45 में से 30 एमसीक्यूज को क्रैक करना है, जो भी हो जाए, सही है। ये अपने माइंड सेट की बनाना होता है। तो आपको एक साइड पे मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ ये होता है कि हर साल तकरीबन अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन अपना माइंड सेट आपने बनाना होता है कि मुझे 100+ मार्क्स इंडिविजुअली लेना पड़ेगा इंग्लिश और मैथ्स में, सही है। तो ये अपना माइंड सेट बना लीजिएगा कि 100 मार्क्स तो किसी तरीके से भी लाना है, मतलब 25 एमसीक्यू, सही है। अगर आपने इंग्लिश में 45 में से 40 एमसीक्यू सही कर लिए और आपने जो है मैथ्स में फॉर एग्जांपल 15 पास कर लिए जो आपने इंडिविजुअल कट ऑफ कंप्लीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टेस्ट पास नहीं हुआ। तो आपने इंडिविजुअल कट ऑफ भी कंप्लीट करने, और इसके अलावा जो डायरेक्ट कट ऑफ होगा वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये पहली बात है, बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। लाइक मेरे बहुत से दोस्त थे जिनका जो था राउंड वन में ये था कि मैथ्स में जो थे उनके 140 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 150, और इंग्लिश में वो एक एमसीक्यू से रह गए। मतलब उनका जो दोनों का कट ऑफ बना के ना वो डायरेक्ट कट ऑफ से भी ज्यादा था, बट एक एमसीक्यू की वजह से, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ मैथ्स इंग्लिश का सही नहीं हुआ था, उस वजह से उनका सारा जो था टेस्ट जो था वो फेल हो गया। तो इसका अपने ये अपना माइंडसेट बनाना था कि इंग्लिश और मैथ्स आपको दोनों में जो है बैलेंस रखना पड़ेगा, कि ये नहीं कि बस मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है और इंग्लिश हो जाएगा वगैरह वगैरह, नहीं होता, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मैंने स्टार्ट में ये की कि ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैथ्स का और मतलब इंग्लिश का आपको किस तरह वो करना पड़ेगा टेस्ट पैटर्न। तो ये आपका, इसमें टाइमिंग का सबसे मेन इशू होता है कि टाइमिंग का स्टूडेंट्स को नहीं पता बहुत सारे कि टाइमिंग हमारे पास क्या होती है। सो आपके पास मैथ्स की जो टाइमिंग होती है
वो होती है 70 to 90 मिनट्स, इसके बिटवीन बिटवीन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 90 मिनट्स आपको मिल जाते हैं मैथ्स के लिए। और इंग्लिश के लिए आपको जो है 70 मिनट्स, 70 to 80 के दरमियान मिल जाते हैं, मतलब आपने माइंड सेट बनाना होता है 70। लेकिन इसमें फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। क्वेश्चन, अच्छा अब्दुल्ला दे रहा है, सही, ओके। अच्छा, क्वेश्चन, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी टीम आपको आंसर कर देगी ऑन चैट। और अगर वहां पे ना हुआ तो फिर मैं यहाँ पे बता दिया करूंगा। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं साथ साथ, वो बता दिया जाएगा आपको। सो अभी हम आते हैं सिलेबस के साइड पे। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ये करते हैं कि सिलेबस का उनको आइडिया नहीं होता कि आइडिया का पैटर्न क्या होता है। सो क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैं आईबीए को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब पास पेपर्स को और फिर मॉक टेस्ट को, तो ये सारी चीजों को मैं साथ साथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी था कि मैं ये गाइडेंस वगैरह का मैं स्टार्ट से देता था। तो इसमें मैं, अगर आपने जिन आप में से अगर किसी ने पास पेपर्स और मॉक टेस्ट देखे हों, तो 2015 से 2020 तक आपने अगर आईबीए के टेस्ट देखे हों, तो वो बहुत ज्यादा एक जो थे अलजबरा के क्वेश्चंस, और ये इजी टू नॉर्मल अलजबरा वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फंक्शंस होती हैं, वो सिंपल क्वेश्चंस थे और उसका सिंपल आंसर्स, मतलब मुश्किल ऑब्वियसली होते हैं, अगर जितने भी हो, लेकिन इतना आपको पैटर्न इतना मुश्किल नहीं मिल रहा था। आप अगर आप वो करते हो तो आपको हो जाता है। तो 2020 के बाद जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक का बाद आईबीए का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, मतलब उनको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया वर्ड प्रॉब्लम्स की साइड पे, सही है। तो उसमें जो हमारे पास, जो अगर आपने कोर्स आउटलाइन देखी होगी, मैं अभी आपको बता भी दूंगा कि उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो उसमें जो इनिशियल वाले 4-5 चैप्टर्स हैं ना, तो उसमें बहुत कम परसेंट चांसेस होते हैं कि आपका जो है उसमें क्वेश्चंस आ जाए। सो आपके जो ये अभी लाइक रिसेंटली जो आई गेस 2023 में जो राउंड वन हुआ था और राउंड टू हुआ था, तो अभी मैं राउंड वन और राउंड टू का सिनेरियो बताता हूँ क्या शिफ्ट हो रहा है। तो राउंड वन में जो था बिल्कुल लाइक कंप्लीटली वर्ड प्रॉब्लम, उसमें लाइक मुझे 2 से 3 एमसीक्यूज थे, जो मुझे लाइक बेसिक अगर लिखा हो तो वही थे। इसके अलावा सारे क्वेश्चन जो थे वो सारे वर्ड प्रॉब्लम के पे बेस्ड थे। इसके अलावा और कुछ मतलब मुझे नहीं नजर आ रहा था, लेकिन लाइक वो राउंड वन भी थोड़ा सा इजी था। बट अगर राउंड टू में फिर मैंने जब टेस्ट किया, तो राउंड टू में आप जब शिफ्ट हुए, तो उसमें कंप्लीट, मतलब कि एक तरफ तो वर्ड प्रॉब्लम ऐड हो गए ना, वो तो पास में हो रहे थे 27, बट थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम आ रहे थे। बट 2023 के राउंड टू में ये हुआ कि उन्होंने जो टेस्ट पैटर्न था वो बिल्कुल जीमैट और सैट्स की तरह निकाल दिया। मतलब आपको पैराग्राफ टाइप से एक सिनेरियो दिया जाता था, मतलब शुरू के जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स को पजल करने के लिए सिनेरियो टाइप दिया जाता था, और आपको बताया जाता था कि अच्छा इससे बताओ इसका क्या आंसर होगा। तो वो बिल्कुल जी मैट के जो क्वेश्चन थे और सैट्स के जो क्वेश्चन थे, वर्ड प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली थे, लेकिन वो पैटर्न जो था वो बिल्कुल सैट्स और जी मैट को फॉलो कर रहा था। तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब शुरू में ये था कि वो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इसको हैंडल करना है, क्या करना होता है, स्ट्रेस, क्योंकि लाजमी बात है छोटे बंदे को स्ट्रेस होता है, ये सारी बातें मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो अभी हम आ जाते हैं कोर्स आउटलाइन पे। तो ये तो कोर्स आउटलाइन में मैं सबसे पहले जो है मैथ्स का वो बताऊंगा कि मैथ्स में हमारे पास आउटलाइन क्या है, और उसके बाद मैं इंग्लिश पोर्शन पे आऊंगा, इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास क्या आता है। मैं एक बात भूल गया था, सॉरी। बीएससीएस का जो है पैटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बीबीए और ईसीएफ के। जो बेसिकली हमारे पास राउंड वन राउंड टू होता है। राउंड वन बीएस और राउंड वन सीएस, बीएस सोशल साइंस, मतलब आगे जितने भी बीबीए हैं, इकोनॉमिक्स है, इनका अलग टेस्ट होता है, और बीएससीएस का अलग होता है। तो राउंड वन और राउंड टू, तो बीएससीएस में ये होता है, आपने जो बीबीए का कोर्स पढ़ा होता है उसके साथ आपका आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं, जो आपके ज्यादातर ए लेवल्स और जो है इंटर के जो मैथ्स की बुक होते हैं उनकी बेसिस में, फॉर एग्जांपल पैराबोला, हाइपरबोला, डेरिवेटिव्स, तो ये 7-8 टॉपिक्स होते हैं, ये एडिशनल आपको पढ़ने पड़ते हैं सीएस के लिए। आई बीबीए के लिए है उसका तो स्पेसिफिक कोई कोर्स आउटलाइन है जो है वो मैं भी आपको बता दूंगा। सीएस के लिए आपको एडिशनल
6-7 कोर्सेज टॉपिक्स होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। सो अभी मैं आपको आउटलाइन बता देता हूँ कि आउटलाइन क्या होती है। आईबीए के जो मैथ्स पोर्शन है उसमें क्या आता है और इंग्लिश पोर्शन है उसमें क्या आता है। तो हमारे पास जो मैथ्स पोर्शन है आईबीए का, उसमें हमारे पास सबसे पहले जो है अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होती है, उसमें सिंपल अलजेब्रा वगैरह होता है। सही है। सेकंड हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, वो भी सिंपल अलजेब्रा टाइप होते हैं। सही है। तीसरा हमारे पास सॉर्ट एंड एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो होता है। एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास इनइक्वालिटीज और फिफ्थ नंबर पे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये होते हैं कि मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मतलब के ए लेवल्स में मैथ्स नहीं रखी होती। तो उसके बेसिस पे इनको थोड़ा मतलब कि आइडिया देने के लिए, क्योंकि शुरू के जितने भी टॉपिक्स आपको 4-5 मिलेंगे, इसमें से आपको ये नहीं कि श्योरिटी नहीं है कि इसमें से आपको कोई क्वेश्चन आ जाए। इन केस एक आधा आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये आपका जो आगे चैप्टर्स है उसमें इससे हेल्प होगी। तो ये पहले 4-5 चैप्टर्स हैं, इस पे आपने ज्यादा, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो इस पे आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए इस पे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आपने इस पे टाइम लगा दिया तो फिर आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 1 महीना रह गया है। तो फिर आपको मसला होगा। एम ऑडिबल? मुजम्मिल, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आई। अच्छा। सो ये शुरू के जो आ मैंने रही है आप जैद, कंटिन्यू ओके करें। ओके ओके। सो ये शुरू के जो 4-5 टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया ये करना है। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बेसिस पे आपने चलना है। सेकंड पे हमारे पास आता है, सेकंड पार्ट पे हमारे पास आता है फ्रैक्शंस एंड प्रोपोर्शन। सही है। वो उसमें हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं और रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस हैं, उसमें हमारे पास क्योंकि लास्ट ईयर मैंने देखा था, इसमें हमारे पास 3 से 4 2-3 क्वेश्चन जो थे वो आए थे फ्रैक्शंस में से और रेशियोज एंड प्रोपोर्शन से। सही है। तो ये आपने अपना यहाँ से आपने जो प्रॉपर प्रिपरेशन है तो वो आपने यहाँ से सही से स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप ये सारे कोर्सेज, ये सारे चैप्टर जो हैं आप आसानी से कर लें। तो लाजमी बात है आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट वगैरह करके ही आप कर सकते हो। क्योंकि 1 मंथ बहुत, अगर आप करना अच्छे से पढ़ो तो इंशाल्लाह आप कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है परसेंटेज। मतलब परसेंटेज, इसके बाद हमारे पास जितने भी टॉपिक्स अभी आ रहे हैं ना, वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं स्टेप के साथ बताता हूँ। डिस्टेंस प्रॉब्लम है, वर्क एंड टाइम है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, असॉर्टेड प्रॉब्लम, ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स, एवरेजेस, एपीजीपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फंक्शंस, ग्राफ, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको ये इनकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो फिर आपको मैं यूट्यूब चैनल्स भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, जो आईबीए फोकस ग्रुप है उस पर भी मैं, दूसरे ग्रुप पे भी मैं सेंड कर दूंगा कि कौन सा अभी इस वक्त आपने कौन से यूट्यूब चैनल को जाके वो उनकी वीडियोस लेक्चर्स वगैरह देखनी है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये हमारे पास जो है मैथ्स का जो कंटेंट है, इसमें जो हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका 80% जो एग्जाम है वो इसी चैप्टर्स में आता है। 7-8 चैप्टर्स हैं, तो इसको आपने बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं करना, अच्छे से इसको पढ़ना है। सही है। तो मैथ्स में बेसिकली मेरा दूसरा दोस्त है, वो मैथ्स का वो करता है, तो उसको ज्यादा आइडिया है, बट वो इस वक्त उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इस वजह से वो भी आ नहीं सका। सो वो इंशाल्लाह एक और सेशन हम रखेंगे, उसमें हम मैथ्स के कंप्लीट डिटेल के और डिटेल वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी फिल वक्त के लिए, क्योंकि अभी 1 महीना है, तो इसमें इतना वो क्योंकि उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने कर दिया ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, जिन लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। सही है। तो ये हमारे पास जो है मैथ्स का वो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इंग्लिश का। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स पे लग जाते हैं, मैथ्स की प्रिपरेशन करते हैं।
थ्रू आउट 3-4 महीने या जितने भी टाइम होता है उनको, और वो इंग्लिश को इग्नोर कर लेते हैं, सही है। जिसकी वजह से उनका मैथ्स में तो स्कोर अच्छा आ जाता है, लेकिन वो इंग्लिश में जो है वो रह जाते हैं। उनका उसका मेन रीजन यही है कि हम इंग्लिश को टाइम नहीं देते, मैथ्स को हम ज्यादा टाइम दे देते हैं, उसको फिर हम कहते हैं कि भाई मैथ्स तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश बहुत ईजी है, हो जाएगी, लेकिन नहीं होती। आखिर में फिर आपका वही होता है कि एक आधे एमसीक्यू से आप रह जाते हो। अच्छा, सो हम आ रहे थे इंग्लिश, बात कर रहे थे इंग्लिश पोर्शन के बारे में, सही है। सो इंग्लिश पोर्शन में बहुत से, जैसे कि मैंने बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन जो है बहुत से स्टूडेंट्स स्किप करके मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उस पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, सही है। सो आपको इंग्लिश के जो पोर्शन है उसमें हमारे पास जो है 3 पार्ट्स हैं, सही है। हमारे पास जो है ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग, सही है। तो ये 3 पार्ट्स आपको करने पड़ेंगे। उसका मटेरियल वगैरह आपको प्रोवाइड किया गया है, देख लीजिएगा। अगर आपको और चाहिए मेरे से मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं सेंड कर दिया करूँगा, या मुजम्मिल को, या जितने भी एडमिन हैं उनमें से किसी को भी आप कर दीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। सो आपने जो वोकेबलरी है, वोकेबलरी ये नहीं कि आप जो वोकेबलरी करते हो वो आईबीए के टेस्ट में आएगी, सही है। पहली बात ये अपने माइंड से निकाल लीजिएगा कि मैं अगर 4,000 वोकेबलरी करूंगा या 5,000 वोकेबलरी करूंगा तो वो आईबीए में आएगी। आईबीए में जो वोकेबलरी आती है वो जो आप करते हो वो वोकेबलरी, उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि वही वाली वोकेबलरी आए, सही है। लेकिन उस वोकेबलरी से आपको जो हेल्प मिलती है ना, वो बहुत ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक वर्ड दिया होता है, लेकिन उसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें आपकी वोकेबलरी काम आती है। जो वर्ड आपको दिया होता है वो तो लाजमी बात है, वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल वाला वर्ड होता है समटाइम, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो वही वोकेबलरी होती है जो आपने याद की होती है। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसमें क्योंकि उसमें सिमिलर वर्ड ज्यादा आते हैं। आईबी के टेस्ट में ये होता है ना कि हमारे पास अगर 4 या 3 ऑप्शंस है ना, तो उसमें एक जो 2 ऑप्शंस होते हैं ना, वो उनका जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर्स होते हैं, मतलब कि उनकी मीनिंग जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो अगर आपको जो है वोकेबलरी आपको पता होगी, तो लाजमी बात है आपको अगर जो वर्ड सिमिलर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ड तो है ही नहीं, तो उसको ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट करके आप थर्ड ऑप्शन पे जा सकते हो। खैर, इस अभी रिसेंटली जो पैटर्न आ रहा है उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, आई गेस। उसमें ये होता है कि एक में नाइदर, एक में नॉर होता है, और एक में बोथ होता है, और एक 4 ऑप्शन होते हैं, बट उसमें एक बहुत इजी वो होता है, 2 MCQ, 2 ऑप्शन दिए होते हैं, और 2 में आपको बताया होता है कि इनमें दोनों में से एक भी नहीं है, या एक बताया होता है कि ये दोनों है, या फिर आपने इंडिविजुअल जो ए बी, या नीदर, और या बोथ। तो ये ऑप्शंस रिसेंटली जो राउंड 1 और राउंड 2 में वो हुए थे, तो ये अभी इस तरह पैटर्न आ रहा था अभी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अभी दोबारा इस तरह होगा, लेकिन लाजिम बात है कि ये 3-4 साल तक तो रहता है, अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन के हो सकता है, सही, अभी कंफर्म नहीं है। तो वोकेबलरी जो है वो आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अगर आप जो करते हो जिस माइंडसेट से, आपसे नहीं करना कि वोकेबलरी मैं जो करूंगा वो आईबी के टेस्ट में आएगी, ये माइंडसेट से, ये अगर इस माइंडसेट से करोगे ना, तो फिर नहीं होगी, फिर कोई फायदा नहीं है। आप, क्योंकि वोकेबलरी जो होती है ना, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐड होगी, आपकी पोइट्री में ऐड होगी, आपके इवन आपकी जो ग्रामर होती है, अगर आपको वोकेबलरी नहीं पता तो आप ग्रामेटिकल आप एरर्स नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको वोकेबलरी आती होगी तभी आप ग्रामेटिकल एरर्स निकाल सकते हो। सो वोकेबलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 महीना अभी भी बहुत टाइम है, वोकेबलरी पे आपने ज्यादा फोकस करना है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन आता है, सही है। ग्रामर पोर्शन मैं यही करूंगा, कहूंगा कि ग्रामर पोर्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द जो पास में मैंने पेपर्स देखे हैं उसमें इतना ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते। अराउंड 5 to 10 MCQs जो हैं वो ग्रामर पोर्शन में आते हैं। लाजमी बात है 5 से 10 MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो वोकेबलरी और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें जो है, जो ग्रामर पोर्शन है, क्योंकि ग्रामर के पार्ट्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ओ सॉरी, ओके। सो ग्रामर जो है, ग्रामर की जो फॉर एग्जाम्पल ग्रामर में हमारे पास है, क्योंकि ग्रामर पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें आपने जस्ट वीडियोस वगैरह देखनी है, क्योंकि वीडियोस आप देखते हो तो बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वीडियोस आपने खुले दिमाग से कॉन्शियस होके देखनी है, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या देख रहा हूँ। ग्रामर को ग्रामर को आपने थोड़ा सा शॉर्ट वे में वो करना है पूरा। लाजमी बात है, आईबीए के टेस्ट के लिए आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, जो भी सामने है उसको आपने करना है। आईबीए के टेस्ट अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी सब पता नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
हर बंदा अपने बताएगा कि हमने ये किया, अपने पास एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको आगे बताएगा। उसको भी कुछ पता नहीं होगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वही बात कि आपने जो भी आपको मिलता है ना, जो भी आपको मिलता है, जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जितने आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये मैथ्स के लिए बोल रहा हूँ, और जो इंग्लिश के लिए ऑब्वियसली जितना आपके पास आपने रीडिंग की होगी, जितने आपने पॉइंट्स पढ़े होंगे, जितने आपने ग्रामर के जितनी आपने वोकेबलरी की होगी, जितने आपने ग्रामर की प्रैक्टिस की होगी, उतना अच्छा है। आपने छोड़ना नहीं है एंड डे तक, आपने करते रहना है। सही है। तो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो है हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम स्टूडेंट बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, जो बहुत मतलब अगर आप रीडिंग नहीं कर पाते ना, तो इसका मतलब ये है कि आप आईबी का टेस्ट पास नहीं कर सकते। सही है। रीडिंग आपको लाजमी लाजमी करनी है। सही है। अभी बहुत टाइम है, रीडिंग आपने करनी, क्योंकि रीडिंग में आप जो वोकेबलरी करते हो वो भी आपकी आ जाती है, अगर आप ग्रामर्स करते हो वो भी आपको आ जाती है। तो ओवरऑल आपका सब कुछ आप जो स्टडी कर रहे हो ना, उस सब का कंक्लूजन रीडिंग में। सही है। तो रीडिंग में भी हमारे पास दो टाइप की रीडिंग है, एक लॉन्ग पैसेज होते हैं, एक शॉर्ट पैसेज होते हैं। तो रिसेंटली जो राउंड 1 और राउंड 2 में जो आए थे वो शॉर्ट पैसेजेस आए थे, लॉन्ग पैसेजेस नहीं आए थे। इन केस अगर लॉन्ग पैसेज राउंड 2024 के राउंड 1 में आ गए, तो लाजमी बात है उस पर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है रीडिंग लॉन्ग पैसेज। राउंड 1 एंड राउंड 2 2023 में जो था शॉर्ट पैसेजेस आए थे, तो वो टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा था। 60 मिनट्स में आराम से इंग्लिश का जो है पेपर सॉल्व हो गया था। बट अगर लॉन्ग पैसेज आ जाए तो लाजमी बात है वो आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा लेगा। तो क्योंकि वो आपने लाजमी बात है 2 पेजेस, एक आधे पेजेस का तो लाजमी होता है, तो फिर आपने उसको पूरा पढ़ना होता है, उसके 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो उस पर फिर आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो जो जिस स्टूडेंट ने रीडिंग की होगी तो उसको जल्दी एनालाइज कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएगा कि इसमें क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सही है। सो रीडिंग करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा रिसेंटली जो है आईबी ने जो है पोएम्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिसेंटली उन्होंने ऐड किए पोएम्स। हर टेस्ट में पोएम्स आती है, हर टेस्ट में आती है, ये मैं बता रहा हूँ। अभी भी आएगी, क्योंकि थ्रू आउट अगर स्टेप के साथ जब से इन्होंने पोएम्स ऐड की है, हर जो है राउंड में पॉइंट आती है। राउंड 1 के बीबीए के टेस्ट में भी आई थी, सीएस के टेस्ट में भी आई थी, राउंड 2 के टेस्ट में भी आई थी, राउंड 2 के सीएस के टेस्ट में भी आई थी। राउंड 2 के सीएस के टेस्ट में वोकेबलरी पे ज्यादा फोकस किया था, अराउंड 20 वोकेबलरी आई थी सीएस के टेस्ट में। सो इसका मतलब यह है कि वोकेबलरी और आपके पॉइंट्स जो है ये अभी ज्यादा फोकस कर रहे हैं आईबीए वाले। सही है। सो पोएम जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। सही है। तो पोएम्स को आपने लाइक ऐसा करना है ना, मैंने जो है ग्रुप में पोएम्स की वो रीडिंग सेंड किया, लाइक उसमें डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे वहाँ पे पोएम पड़ी होगी। तो वहाँ अराउंड 50 जो है पोएम्स है। तो अगर आप उसको कर लोगे ना, तो आपका यह है कि कॉन्सेप्ट तो बिल्ड हो ही जाएगा। और शायद उसमें एक आधा आ जाए, क्योंकि राउंड 2 में 2023 के जो पोएम्स थी, दो पोएम्स थे आई गेस। तो दोनों पोएम्स जो थी वो आई गेस राउंड 1 में राउंड 2 दोनों में पॉइंट्स आई थी। तो भी राउंड 2 में मुझे राउंड 1 में 2 पॉइंट्स आई थी, और राउंड 2 में एक पोएम आई थी, राउंड 1 में 2 पॉइंट्स आई थी। वो सारी पोएम जो थी वो आईबी ग्रेड्स की जो बुक है पोएम्स वाली, उसमें से सारे जो पोएम्स थी वो आई थी। और एक आई गेस पंजाब सिंध सिंध बोर्ड जो है उसकी एफएससी की बुक से भी आई थी। तो पोएम जो है वो अभी इस 2024 में एक्सपेक्टेड है कि आ सकती है। पोएम्स में इतना वो नहीं है, उसमें 4-5 एमसीक्यूज ये होते हैं। लेकिन वो एमसीक्यू जो है अगर आप इसके में और मतलब उसमें 2-3 एमसीक्यूज होते हैं वो पोएम से रिलेटेड होते ही नहीं है उसमें। एक तो है, एक एमसीक्यूज तो लाजमी वोकैबुलरी वाला आता है। सही है। पोएम में एक एमसीक्यू जो है वो आपको बताता है कि इसमें क्या बात हो रही है। सही है। और उसमें एक रिसेंटली वो था मीटर्स, iambic मीटर्स, व्हाट इज द iambic मीटर ऑफ दिस लाइन वगैरह वगैरह ना। तो वो लाजमी उसमें होती है। तो वो मैं उसको मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। सही है। तो अभी मैं इसमें इसके अलावा तो अभी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ बता दिया है आईबी के टेस्ट के बारे में, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन के बारे में।